नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। और आज हम बात करेंगे भाई, भारत और अमेरिका के बीच महायुद्ध की आहट क्या भारत के लिए बड़ा खतरा है? हुआ क्या है, पूरा डिटेल में बताऊंगा दोस्तों। सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये खबर आई कहां से और ऐसा क्यों। अगर आप सबको पता नहीं है तो मैं बता देना चाहता हूं कि अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने जो लिबरेशन डे, जब पिछले साल डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया भर पर टैरिफ लगा दिया था, उस टैरिफ को नल एंड वाइड कर दिया है। मतलब वो इलीगल बता दिया है। जो भी चीज पिछले 8 या 1 साल से डोनाल्ड ट्रंप ने अचीव किया था, सारी दुनिया भर को आर्म ट्विस्ट करके अपने फेवर में ट्रेड डील कर लिया। और भाई सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये इलीगल है। इसके बाद से डोनाल्ड ट्रंप बौखला गए हैं, क्योंकि उनका सारा का सारा पॉलिटिक्स और जितना भी एजेंडा है वो सब टैरिफ से रिलेटेड था। ही लव्स टैरिफ, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका ने उसको खत्म कर दिया। इसके बाद अब हो गया है कुछ लीगल प्रॉब्लम। क्या लीगल प्रॉब्लम हो गया है कि भाई देखो, अमेरिका ने जापान के साथ, अमेरिका ने ईयू के साथ, अमेरिका ने यूके के साथ और भारत के साथ भी ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर हस्ताक्षर करना है। भारत के लिए मतलब एक अच्छी खबर है और बुरी खबर भी है। हम लोगों को पता है इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आने से ठीक पहले भारत ने अमेरिका के साथ ट्रेड पैक्ट के ऊपर सहमति जता दी थी और बोला था कि अमेरिका से आने वाले जितने भी गुड्स हैं इन इंडिया, उन पर भारत 0% टैरिफ लगाएगा। और भाई भारत से अमेरिका जाने वाले गुड्स पर अमेरिका भारत पर 18% का टैरिफ लगाएगा। इट वाज सीम्स टू बी अ वेरी बिग विन फॉर इंडिया, क्योंकि हमें अपने कंपेटिटर देशों से मतलब रिलेटिवली कम रेट पर टैरिफ था। और भाई इतना ही नहीं, इसके बाद जब ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसके बाद दो बड़ी घटनाएं हुई हैं। पहला कि जो भारत है उसके ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव अमेरिका जाने वाले थे साइन करने के लिए, तो भाई अब दोनों ने ये फैसला किया है कि इन लाइट ऑफ दिस सुप्रीम कोर्ट डिसीजन भारत ने अमेरिका जाने से मना कर दिया है। और दूसरी बात ये हुई है कि इसके बाद से डोनाल्ड ट्रंप मतलब बौखला गए हैं। वो अपने ट्रूथ सोशल पर ऐसी ऐसी धमकियां दे रहे हैं जो कि मतलब आप सोच नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जज हैं उनको धमकियां दिए जा रहे हैं। साथ साथ ये बोल रहे हैं कि मैं प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट हूं, मुझे कांग्रेस के पास जाना नहीं पड़ेगा। और साफ साफ एक धमकी दी है कि जो भी देश इस मौके पर इसका गलत फायदा उठाने का प्रयास करेंगे उनके लिए बुरा होगा। ये डायरेक्ट धमकी किसके ऊपर था? भारत और यूरोपीय यूनियन के ऊपर था। भारत ने भाई अमेरिका जाने से मना कर दिया। दूसरी बात ये हुई कि यूरोपीय यूनियन ने बोला कि इन लाइट ऑफ दिस थिंग हम लोग अभी जो ट्रेड एग्रीमेंट साइन होने वाला था अमेरिका के साथ उस पर अभी होल्ड करेंगे। ये डायरेक्ट चैलेंज है डोनाल्ड ट्रंप को। अब आने वाले समय में क्या होगा वो देखने वाली बात होगी। बट दोस्तों, आप अगर यहां तक पहुंच गए हो तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट है मेरा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक करना ना भूलो। अब हम कुछ डीप डिटेल में हम लोग इसका समझते हैं प्रयास। ट्रंप टैरिफ रिजीम स्ट्रक डाउन। 20 फरवरी को यूएस सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन ट्रंप्स ग्लोबल टैरिफ इनवैलिडेटिंग अप टू 175। देखो, ये जो टैरिफ लगाकर डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने 175 बिलियन डॉलर अपने खजाने में भर लिया है। अब इसका क्या होगा इस रिजल्ट के बाद? ये बहुत ही बड़ा मतलब एक सेटबैक है डोनाल्ड ट्रंप के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद जिन लोगों ने भी ये टैरिफ दिया है ना, वो लोअर कोर्ट में जाकर के इसके खिलाफ अपील कर सकते हैं और पैसा रिफंड भी मांग सकते हैं। ट्रंप हैड
controversially used the 1977 Act IEPA to bypass Congress and slap baseline tariffs on virtually every country. और ये जो फैसला है ना, इस पर्टिकुलर इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट को ना, इसको सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आपने गलत तरीके से किया है. The Supreme Court ruled IEEPA does not clearly authorize president to tax or impose duty. पहली बात जो फैसला हुआ उसमें, why the Constitution grants Congress, not the president, the sole power to levy taxes and tariffs. The executive overreach was deemed unconstitutional. देखो, ये थोड़ी टेक्निकल बात है. मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि डोनाल्ड ट्रंप, अगर आपको ये जो भी फैसला करना है आपको कांग्रेस के थ्रू करना होगा. आप पूछो कि भाई ये कांग्रेस क्या है, ये भारत वाली कांग्रेस पार्टी है? बिल्कुल भी नहीं. जो वहां पर संसद आप समझ लो वही होता है वहां पर लोअर हाउस. मतलब भारत और अमेरिका के जो प्रणाली है वो डिफरेंट है. वहां पर कांग्रेस होता है, कांग्रेस में जो लोग बैठते हैं उसको कांग्रेस मैन बोलते हैं. और ये लोग क्या है कि जैसे अपने देश में पार्लियामेंट पास होती है ठीक उसी तरीके का होता है, और प्रेसिडेंट का अलग सिस्टम होता है. और ये पावर चेक और बैलेंसेस बनाने के लिए है ताकि जो ऑथोरिटेरियन टाइप का कोई भी अमेरिकन राष्ट्रपति नहीं बन जाए, उसके लिए ये चेक लगाने के लिए है. और डोनाल्ड ट्रंप को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया है. दिस temporarily dismantle the 18% consolidated tariff rate that India was forced into negotiating under the IEEPA threat just weeks earlier. अब जो 18% का टैरिफ है, थोड़ी सी जल्दीबाजी कर दी हम लोगों ने, थोड़ा और वेट कर लेते हैं तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो आया है उसके बाद अगर हम लोग निगोशिएट करते तो हमें फायदा होता. लेकिन इस सुप्रीम कोर्ट के फैसला जब आया है उसके बाद भारत के पास कोई लेवरेज बचता है क्या? मुझे ऐसा नहीं लगता. लेकिन भारत वेट ऑन वॉच करेगा. अब हुआ क्या है, 150 द 150 डे क्लॉक स्टार्ट. अब क्या हुआ है कि विद इन आवर सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बाद ट्रंप इम्पोजेज अ 15% ग्लोबल इंपोर्ट सरचार्ज इफेक्टिव फरवरी 24, 2026. पहले क्या था कि भाई अलग अलग देशों पर अलग अलग तरीके का टैरिफ लगाया हुआ था. अब ब्लैंकेट हो गया है. ब्लैंकेट का मतलब एक साथ पूरी दुनिया से जितने भी गुड्स अमेरिका में जाएंगे उस पर 15% का टैरिफ आएगा. इतना ही पावर अभी डोनाल्ड ट्रंप के पास है और ये 150 दिन यानी कि 5 महीने का पावर उनको देता है. और ये 5 महीना काफी होता है डोनाल्ड ट्रंप के लिए. या तो वो कांग्रेस के पास जा सकते हैं या फिर कोई और रास्ता निकालेंगे. सेक्शन 122 ऑफ द ट्रेड एक्ट ऑफ 1974 allows the president to unilaterally impose up to 15% tariff for a maximum of 150 days. अब 150 दिन के लिए 15% का मैक्सिमम टैरिफ लगा सकते हैं. The White House cited a $1.2 trillion good deficit and fundamental international payments problem to justify the emergency move. ये जो भी नियम कानून है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया गया है ताकि जो बाकी दुनिया है वहां से आने वाले गुड्स पर टैरिफ लगे और ट्रेड डेफिसिट कम हो जाए. आईईपीए के बारे में बता दिया. सिंस इंडियाज आईईपीए टैरिफ वाज प्रीवियसली 18%, अब वो हो गया है 15%. लेकिन अभी 18% से 15% हुआ है तो भारत को फायदा है. The section 122 tariffs strictly expires on July 24, 2026. What happens on the day 151? ट्रंप के बारे में है बायर बिवेयर. अब क्या है कि बायर लोगों को खतरा क्या? The Dow Jones Industrial Average fell 1.65% almost immediately after Trump's social media threats were published. जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने यह धमकी दिया कि जो भी देश इस मौके का गलत फायदा उठाएगा उसको सबक सिखाया जाएगा, और डोनाल्ड ट्रंप आसानी से सिखा सकते हैं.
पर्टिकुलर सेक्टर में वो किसी देश को टारगेट करके टैरिफ 50 या 100% भी लगा सकते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप के पास पावर है, तो जो भी स्मार्ट प्ले करेगा उसको तो भाई वो सबक सिखाई देगा। Countries that had just signed painful bilateral deals to escape the IEEPA tariffs started reconsidering their concession once the Supreme Court ruled. अब सारी दुनिया को जैसे हाथ मरोड़ करके डोनाल्ड ट्रंप ने जो अपने ट्रेड पैक्ट को साइन करवाया है, उसका क्या होगा अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अमेरिका को यूरोपीय यूनियन ने जवाब दे दिया है कि भाई अभी आप बताओ हमें कि ये टैरिफ किस बुनियाद पे लगेगा और जो भी ये प्रॉब्लम हुआ है उसको सॉल्व करो। तब तक यूरोपीय यूनियन का ट्रेड डील होल्ड पे है। Trump warned that countries playing games will be met with much higher tariff and worse buyer beware. देखो, ट्रम्प साहब धमकी देते हैं और उसको एक्ट भी करते हैं, तो भाई ये सीरियस मैटर है और भारत के लिए एक बहुत बड़ी दुविधा वाली बात हो गई है। क्या वो स्मार्ट प्ले करेगा? क्या उसके पास लेवरेज है? अभी देखने वाली बात होगी। ट्रम्प इज इंगेजिंग इन साइकोलॉजिकल वॉरफेयर टू इंश्योर ट्रेडिंग पार्टनर्स डोंट अबैंडन द डील्स दे साइंड। मतलब अभी क्या है कि जो डील है वो साइन किया गया है। इंडिया स्ट्रेटेजिकली डिलेड इट्स प्लान ट्रेड टॉक्स विद द यूएस प्लेइंग अ वेट एंड सी। ये जो भारत ने किया है ना कि भाई जो प्लान्ड विजिट था भारत का अमेरिका के, उसको भाई होल्ड कर दिया है। इसका मतलब है कि भारत भी कोई कंसेशन देने के लिए तैयार नहीं है। अब देखना होगा कि भारत इस पर्टिकुलर मूव को किस तरीके से खेलता है। Trump explicitly stated the Supreme Court ruling allows him to apply tariffs in a much more powerful way. अब देखते हैं क्या होता है और भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही सिग्निफिकेंट मूव है। A new type of trade war. Trump proposed license fees on trading partners, a completely novel and undefined mechanism outside of standard ad valorem tariffs. ठीक है, moving away from standard percentage based tariffs, a license fee would act as a gatekeeping toll for foreign companies trying to access the US consumer market. While floating the idea on social media, the USTR office declined to provide immediate details. अभी भी डोनाल्ड ट्रंप के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि जो पुराने टैरिफ्स थे उनको इम्पोज करके वो जो ट्रेड डील उन्होंने साइन करी है पूरी दुनिया भर के साथ, उसको इनैक्ट करा सकते हैं। और जो सॉवरन देश जैसे ईयू और अमेरिका ने ट्रेड डील साइन किया है और भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप ने भी कर लिया है, तो उसको रिस्पेक्ट करेंगे। अभी तक तो यही लगता है और देखने वाली बात होगी कौन सा देश अभी डोनाल्ड ट्रंप को आंखें दिखाने की हैसियत रखता है। मोस्ट प्रोबेबली ब्राजील हो सकता है, क्योंकि ब्राजील जो है ना अमेरिका के साथ उल्टा वाला ट्रेड डिफिसिट में है। मतलब ब्राजील को ही नुकसान होता है अमेरिका में अपना प्रोडक्ट बेचने पर। टैरिफ्स आर हेवीली रेगुलेटेड बाय द डब्ल्यूटीओ एंड कांग्रेस। अब डब्ल्यूटीओ की बात हम ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, ये है ही नहीं इस दुनिया में, खासकर अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में। कांग्रेस है जो इकलौती संस्था है जो कि डोनाल्ड ट्रंप को चेक में रख सकती है। अ लाइसेंस फी कुड बी अ क्रिएटिव लीगल और वर्क अराउंड। तो ये लाइसेंस फी लगा कर सकते हैं। इफ इम्प्लीमेंटेड, इंडियन आईटी सर्विसेज एंड फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स कुड फेस मैसिव ब्यूरोक्रेटिक बॉटलनेक। अब जो है सो है भाई। फाइनल कंक्लूजन पे अब बात कर लेते हैं। दिस क्रिएट्स अ इमेंस अनसर्टेनिटी फॉर कॉर्पोरेट सप्लाई चेन्स। मतलब ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है भारत के लिए। ईयू हॉल्ट्स rectification, मतलब the European Union immediately postponed its parliamentary vote on a recently negotiated trade with the US। ये जो डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आया है वो सिर्फ और सिर्फ ये यूरोपीय यूनियन ने ये जो एक्शन लिया है उसको धमकाते हुए लिया है और यूरोपीय यूनियन ने बोला कि भाई हाँ करेंगे, जो करना है कर लो। द EU and US has had a fragile framework where EU goods would face tariff but critical sectors, food, aircraft parts would get exemptions। मतलब यू के साथ जो डील हुआ उसमें ये फायदा है। यूरोपीय
officials expressed concern that Trump's latest tariff broadside breaches the terms of transatlantic accord. देखो, ट्रांस अटलांटिक अकॉर्ड जो भी है उसको ये वायलेट करता है, तो भाई यूरोपीय यूनियन पे हमारी नज़र बनी रहेगी और ईयू ही अमेरिका को चैलेंज करेगा क्या? Why should the EU ratify concessions to the US when the Supreme Court just declared the leverage Trump used to? ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जो भी किया है ना भाई, ट्रंप के लेवरेज को मतलब जमीन से हटा दिया है, तो भाई ट्रंप अभी बहुत ही कमजोर विकेट पर है, क्योंकि ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट भले हो लेकिन जो वो चाहते हैं वो कानून के थ्रू ही होगा। वो सुप्रीम लीडर ऑफ आयतुल्ला खौमैनी और पुतिन की तरह नहीं है कि जो बोला वही कानून बन गया। एज द यूएस EU relation fractures, Indian manufacturers could sweep in to fill the supply chain gaps. अगर EU और अमेरिका में कुछ प्रॉब्लम होता है तो भाई भारत ही एक अल्टरनेटिव बन सकता है, तो भारत को बस चुप रहना है और देयर शुड बी नो सिंगल स्टेटमेंट दैट हैज टू बी पास्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अभी प्योर तरीके से वेट एंड वॉच करना चाहिए, वही एक स्मार्ट स्ट्रेटजी होगी और भारत वही कर रहा है। और द कोलैप्स ऑफ EU-US डील कुड ट्रिगर अ रिटेलिएटरी स्पाइरल फर्दर ड्रैगिंग डाउन ग्लोबल इकोनॉमी। अब ये देखने वाली बात होगी EU के बाद अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप EU को कुछ बोलते हैं या करने वाली बात है कि इंटरसेक्शन USTR जेमेसन ग्रियर वहां के जो ट्रेड सेक्रेटरी हैं अनाउंसेस प्लान्स टू ओपन अ न्यू सेक्शन 301 इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट मोस्ट मेजर US ट्रेडिंग पार्टनर्स ऑन एन एक्सेलरेटेड टाइम फ्रेम। अब क्या है कि ये जो ट्रेड टैरिफ है जिसको नल एंड वाइड किया गया, ये एक बहुत ही इनोवेटिव वे है करने का, ताकि ट्रेड मतलब सेक्शन इन्वेस्टिगेशन जो भी है बना करके भारत और अन्य देशों को और पूरी तरीके से झुका सकते हैं कि भाई जो ट्रेड डील साइन किए हो उसको इनैक्ट करो। Recognizing that the Section 122 tariff expires in 150 days, the administration needs a permanent bulletproof legal justification for long-term tariffs. Greer stated alternative tools will be used to address unjustifiable regional discriminatory and burden. देखो, मोटा मोटी मैं आपको ये समझा देना चाहता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं और सबसे आसान वाला ऑप्शन यही है कि वो कांग्रेस के पास नहीं जाए। कांग्रेस के पास जाएंगे तो भाई डोनाल्ड ट्रंप को भाई सारे के सारे कांग्रेसमैन को ये बताना होगा और खासकर डेमोक्रेट को कि भाई ये जो भी ट्रेड टैरिफ लगा है उससे नुकसान नहीं। और भाई डेमोक्रेट तो बस इसी दिन का इंतजार कर रहे थे कि कोई मौका मिले और डोनाल्ड ट्रंप को हम पटकनी दे, तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये बहुत मतलब हानिकारक हो सकता है। द अल्टीमेट ट्रेड वार वेपन सेक्शन 301 इन्वेस्टिगेशन, ये वाला बात हो गया। एवरीवन पेज 15%। अभी क्या है कि जो भी कानून के तहत 150 दिन के लिए पूरी दुनिया भर पर 15% का टैरिफ लगा दिया। ट्रम्प प्रीवियस बायलैटरल डील आर्किटेक्चर वेयर चाइना पेड 10%, इंडिया 18% एंड अप टू भाई 50% was completely wiped out overnight। अब ये हो गया है। Under the new section 122 declaration, there are no country specific top-ups. It is a baseline। अभी सारी दुनिया पर 15% का डायरेक्ट कोड। द ग्लोबल ट्रेड अलर्ट नोटेड द सेक्शन 122 प्रोक्लेमेशन रिप्लेसेस ऑल ऑफ दिस विथ अ सिंगल बेसलाइन रिगार्डलेस ऑफ कंट्री ऑफ ओरिजिन। अब तो सभी को 10 से 15% का टैरिफ लगेगा। सेक्शन 122 एड्रेसेस बैलेंस ऑफ पेमेंट विच इज अ मैक्रो इकोनॉमिक यूएस इश्यू, meaning it must be applied broadly, not punitively against specific nations। अब तो भाई ये जो 15% है ना वो सारी, क्योंकि अब जो भी कानून है उसमें यही बताया गया कि पूरी दुनिया पर लगेगा टैक्स या स्पेसिफिकली जैसे भारत पर या फिर अन्य देशों पर डोनाल्ड ट्रंप ने लगाया था वो नहीं होगा। इंडिया टेम्पोरली लूजेज द कॉम्पिटिटिव डिसएडवांटेज, क्योंकि अब इससे क्या है कि 15% का टैरिफ सभी को लग गया है, तो भाई जो ट्रेड डील हमने साइन की थी जिसमें हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल रहा था वियतनाम, बांग्लादेश और चाइना के बनिस्बत, अब सब बराबर हो गया है, तो भारत के लिए सोचने वाली बात होगी।
This angers countries that gave up major geopolitical concessions to secure lower rates only to be hit with the same. मतलब जो उन लोगों के लिए नुकसानदायक है जिसने अपने आप को झुका करके मतलब ट्रेड डील साइन की थी। अब देखने वाली बात होगी इसमें डोनाल्ड ट्रंप क्या करते हैं। हु गेट्स अ फ्री पास, मतलब इसमें फ्री पास किसको मिलेगा। द व्हाइट हाउस कार्व्ड आउट अ वास्ट एग्जेम्पशन इंक्लूडिंग क्रिटिकल मिनरल्स, एरोस्पेस पार्ट्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज अनअवेलेबल डोमेस्टिकली। इन सब चीजों को जो नेचुरल रिसोर्सेज है, एरोस्पेस का पार्ट है, इन सबको एग्जेम्प्ट कर दिया है। डिस्पाइट द एग्रेसिव रेटरिक द यूएस इकोनॉमी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट इंपोर्टिंग स्पेसिफिक रॉ मटेरियल्स एंड स्पेशलाइज्ड कंपोनेंट्स। अब इस टैरिफ में क्या है कि क्योंकि अमेरिका में सब चीज तो होता नहीं है, उसको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो इंपोर्ट करना ही पड़ेगा, तो भाई उसको एग्जाम्प्ट करें। ट्रंप कंटिन्यू द सस्पेंशन ऑफ ड्यूटी फ्री डी मिनिमिस ट्रीटमेंट फॉर लो वैल्यू शिपमेंट्स। लो वैल्यू शिपमेंट के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। एग्जाम्पशन प्रिवेंट डोमेस्टिक यूएस मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम कोलैप्सिंग ड्यू टू द इनपुट कॉस्ट व्हाइल किलिंग द डी मिनिमस लूप होल्स क्रसेस चीप फॉरेन ई कॉमर्स। अब इससे जो अमेरिकन मैन्युफैक्चरर है उसको भी नुकसान हो सकता है, तो इसमें मल्टीपल एग्जाम्पशन दिया गया। Indian D2C brands and small artisans who relied on shipping a small duty-free parcel to the US are effectively, अब क्या था कि भारत से छोटे मोटे जो प्रोडक्ट है ना वो आसानी से भेजे जा रहे थे, उसको खत्म कर दिया गया। The exemptions prove that absolute protectionism is impossible in globalized supply chain। एग्जेम्पशन जो है ना उससे मतलब ये टैरिफ का वार ही मतलब इनको नुकसान देने वाला है। Who keeps the $175 बिलियन, तो $175 बिलियन जो अभी अमेरिका ने पिछले साल पूरा जमा किया है वो किसके पास जाएगा। तो इसका क्लियर कट आंसर यही है कि लोअर कोर्ट्स में जा करके जिसने भी उसको पैसा दिया है उसको चैलेंज करके उसको ले सकता है, जब तक कि भाई because the Supreme Court ruled the original tariffs were illegal, companies that paid them want their money back immediately। अब जो जिन्होंने दिया है वो तो भाई पैसा वापस लेंगे। Legal experts warn that the refund process will likely be a mess depending upon the liquidation status of the imported good। और अभी ये जो पैसा है उसको डोनाल्ड ट्रंप ने किया क्या है, अगर वापस देना हुआ तो बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। The government has already spent the money refunding $175 billion would create a massive hole in the US Treasury। अब ये पैसा तो सब खर्चा हो गया, तो ये कैसे देंगे भाई वो भी देखने वाले हैं। इंडियन एक्सपोर्टर हुज यूएस बेस्ड बायर्स पेड दीज इलीगल टैरिफ्स में रीनेगोशिएट पास्ट कॉन्ट्रैक्ट और शेयर इन द रिफंड विंडफॉल्स। अब the Supreme Court did not order automatic refunds, it will take years for grueling litigation in the court ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड टू सेटल। अब क्या सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और साथ साथ ये भी बोला है कि ये पैसे का क्या होगा इस पे अभी क्लियर नहीं है। तो अब क्या है कि इसको चैलेंज किया जाएगा लोअर कोर्ट में अमेरिका के कि भाई मैंने इतना पैसा दिया है और ये इलीगल था तो हमें अपना पैसा वापस चाहिए। दैट्स अ वेरी बैड न्यूज। वॉल स्ट्रीट ब्लीड। अब क्या है कि अमेरिका जो हेवी स्टॉक्स प्लमेटेड विथ अमेरिकन एक्सप्रेस डाउन -6.2% एंड नाइकी ड्रॉपिंग -4.9% ऑन द न्यूज। इस न्यूज के आने के बाद मतलब 6% आपको अमेरिकन एक्सप्रेस और नाइकी इन दोनों के शेयर्स नीचे चलेगा। इन्वेस्टर्स हेट अनसर्टेनिटी, द सडन शिफ्ट फ्रॉम प्रेडिक्टेबल बायलैटरल टैरिफ्स टू chaotic टेम्पोररी ग्लोबल सरचार्ज टेरिफाइड द मार्केट। मतलब इन सब चीज़ों के कारण है ना कि पहले तक क्या था कि सब कुछ स्टेबल हो गया था, अब इन सब चीज़ों के आने के बाद कभी किसी को पता ही नहीं कि आने वाले समय में क्या होगा। PIE नोट्स द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स डेफिसिट इज ड्रिवन बाय Trump's erratic tariff policies themselves and his aggressive calls for the Fed to cut interest rate। अब इनसे जो वहाँ का जो RBI है अमेरिका का उसको बोल रहा है कि भाई आप भी जो इंटरेस्ट रेट है वो कम करो, लेकिन वो मानने के तैयार नहीं है। US companies buying components abroad face fresh unpredictable cost squeezes disrupting। अमेरिकन कंपनी जो इंपोर्ट करती है ना पूरी दुनिया भर से उनको बहुत नुकसान होने वाला। स्लाइटली वीकनिंग US डॉलर कंबाइंड विथ मार्केट पैनिक कुड लीड फॉर institutional investors to temporarily park capital in the emerging market like India। मतलब इससे भारत को फायदा हो सकता है। मतलब इन सब अनसर्टेनिटी के कारण वो अमेरिका में पैसा नहीं लेना चाहता, तब तक इन द मीन टाइम दे कैन इन्वेस्ट इन इंडिया। भाई इट्स अ गुड न्यूज फॉर इंडिया। बट एनीवे दोस्तों, ये जो सुप्रीम कोर्ट वाला फैसला है इससे हम सभी को अभी डायरेक्टली कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, बट इट्स अ वेरी गुड पोजीशन फॉर इंडिया कि अगर इसको कैपिटलाइज कर लेते हैं तो भारत के लिए इकोनॉमिकली बहुत ही बड़ा फायदा होने वाला है और साथ ही साथ नुकसान भी हो सकता है।
तो भाई भारत को क्या करना चाहिए, आप अपनी राय कमेंट में लिख करके बताओ। अगर यहां तक पहुंच गए दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।